हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया टॉपिक, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1 कुंडली के केंद्र पर तथा नंबर 2 कुंडली के अक्ष पर। तो सबसे पहले हम कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे कुंडली के केंद्र पर। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, परिमित लंबाई के धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। वहाँ पर जो चालक तार था वो परिमित लंबाई का था। यहाँ पर जो चालक तार लिया गया था वो परिमित लंबाई का था, जिसकी लंबाई कितनी मानी थी हमने, इस चालक तार को हमने x और y नाम दिया था और लंबाई मानी थी l। क्लियर है? इस चालक तार को हमने x और y नाम दिया था, इसकी लंबाई थी l। यही चालक तार हमने यहाँ पर एक कुंडली के रूप में मोड़ लिया है, मतलब एक वृत्ताकार रूप में मोड़ लिया है। यही चालक तार इस प्रकार मुड़ा हुआ है। क्लियर है? इस कुंडली का केंद्र O है, जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, तथा इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। कितनी है? इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। जिस प्रकार हमने इस चालक तार में I धारा प्रवाहित की थी, ठीक उसी प्रकार इस कुंडली में भी हम I धारा वामावर्त प्रवाहित करेंगे। इस कुंडली में I धारा वामावर्त प्रवाहित हो रही है। जिस प्रकार हमने ये चालक तार एक अल्पांश धाराखंड में विभाजित कर दिया था, मतलब इसमें एक अल्पांश धाराखंड माना था जिसकी लंबाई dl थी, ठीक उसी प्रकार इसको भी हम एक अल्पांश धाराखंड AB में तोड़ लेंगे, जिसकी लंबाई मान लेंगे dl। क्लियर है? अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माना कोई चालक तार है जिसको हमने एक वृत्त के आकार में मोड़ लिया है। क्लियर है? जिसकी त्रिज्या r है तथा केंद्र O है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मतलब इस केंद्र पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्लियर है? इसमें I धारा वामावर्त प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली का एक धाराखंड AB है जिसकी लंबाई dl है। तब बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार, बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार, बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार मतलब बायो-सैवर्ट का नियम क्या कहता है? अल्पांश धाराखंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर अल्पांश धाराखंड dl के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? यहाँ पर लिखेंगे अल्पांश धाराखंड dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? dB = μ0/4 पाई I dl sin θ/r²। ये होता है बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार अल्पांश धाराखंड dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हम अल्पांश धाराखंड dl के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो dB बराबर कितना हो जाएगा? μ0/4 पाई I dl sin θ/r²। क्लियर है? अब चूंकि हम जानते हैं वृत्तीय पथ प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होता है, यानी कि यहाँ पर कोण कितने अंश का बन रहा होगा? 90 अंश का। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि थीटा कितना है? 90 अंश है, तो dB बराबर कितना हो जाएगा? dB बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई I dl sin 90/r²। अगर sin 90 का मान रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि sin 90 का मान कितना होता है? sin 90 का मान होता है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई I dl
साइन 90 का मान हो जाएगा 1/r²। इसका मतलब ये है कि dB का मान कितना हो जाएगा, dB का मान हो जाएगा μ0/4πIdl/r²। क्लियर है। ये तो हमने अल्पांश धाराखंड AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। अब हम संपूर्ण तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संपूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। संपूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो यहाँ पर इसका कर देंगे हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन dB इक्वल टू समाकलन μ0/4πIdl/r²। क्लियर है। तो इसका समाकलन तो हो जाएगा b इक्वल टू, यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, μ0/4πI/r²। अंदर क्या रह जाएगा dl। और चूंकि हम जानते हैं कि dl का समाकलन क्या होगा, dl एक अल्पांश धाराखंड है किसका, एक वृत्त का। यानी कि अगर हम dl प्लस dl प्लस dl सभी को जोड़ देंगे, यहाँ पर अनेक धाराखंडों में विभाजित कर दें, सभी को जोड़ेंगे तो एक कुंडली बन जाएगी, एक वृत्ताकार कुंडली। यानी कि वृत्त की जो परिधि होती है ये परिधि बन जाएगी, वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होगी, 2πr होगी। इसका मतलब ये है कि dl के स्थान पर क्या रखेंगे, 2πr रखेंगे। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू μ0/4πI/r² और dl के स्थान पर रखेंगे 2πr। यहाँ पर एक r से r को कैंसिल कर देंगे और 2π से इसको कर देंगे 4π को 2r कैंसिल। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू μ0I/2r। ये हो जाएगा वृत्ताकार कुंडली के कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है। एक बार फिर से समझेंगे। सबसे पहले इससे पहली वाली वीडियो में हमने एक डेरिवेशन कराया था जिसका नाम था परिमित लंबाई के धारावाही रेखीय तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हमने x और y नाम दिया था। उसी चालक तार को हम मोड़कर एक वृत्त का रूप देंगे, यानी कि एक कुंडली का रूप देंगे। तो इसी चालक तार को हमने इस प्रकार मोड़ लिया है कि एक कुंडली का निर्माण हुआ है। क्लियर है। जिसको हमने यहाँ पर भी x और y नाम दिया है। इस कुंडली की त्रिज्या r है तथा केंद्र O है। इसी केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जिस प्रकार इस चालक तार को हमने एक अल्पांश धाराखंड में विभाजित कर लिया था, ठीक उसी प्रकार इस कुंडली को भी हम एक अल्पांश धाराखंड के रूप में विभाजित कर लेंगे, यानी कि एक अल्पांश धाराखंड मान लेंगे AB, जिसकी लंबाई कितनी है, dl है। तो बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार अल्पांश धाराखंड dl के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, वो होगा dB इक्वल टू μ0/4πI dl sin θ/r²। और चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या हमेशा लंबवत होती है, यहाँ पर वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या हमेशा लंबवत होती है, इसीलिए थीटा कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। तो यहाँ पर कोण लिख देंगे हम 90 अंश, और साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, बाकी का जैसा है वैसा ही लिखेंगे, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा। ये तो हो गया हमारा अल्पांश धाराखंड के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसका कर देंगे हम समाकलन का निशान लगा दिया। तो dV का समाकलन तो हो जाएगा b, और यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dl का मतलब ये अल्पांश भाग dl है। अगर इसको भी हम अल्पांश भाग dl मान लें, dl सभी को क्या मान लें, dl मान लें, तो सभी को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक L बन जाएगी, मतलब एक परिधि बन जाएगी।
तो dl का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई r हो जाएगा। मतलब एक परिधि होगी और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r, तो dl के स्थान पर क्या रखेंगे 2 पाई r रखेंगे। यहाँ पर एक r से तो एक r कैंसिल हो जाएगी और 2 पाई से इसको 2 बार कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यही वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्लियर है। यहाँ पर अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो, उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, कैपिटल N हो, उस कंडीशन में यहाँ पर कैपिटल N का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। जब कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, उस कंडीशन में हमारा चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा। क्लियर है। यही वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा।